ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। जरदारी साहब, जो आपने पैसे चोरी किए हैं वो वापस कर दें। छोड़ूंगा नहीं, घसीट कर लाऊंगा। मैं जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। दूसरों को तो कहते थे कि यू टर्न के बादशाह हैं और अपने यू टर्न को कोई नहीं पूछने वाला। कभी कभी तो आवाम को ये लगता था कि ये बयान सिर्फ मीडिया शो के लिए नहीं बल्कि एक जिंदा दुश्मनी की तारीख लिखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आज का मंजरनामा वाकई ऐसा है कि अगर फिल्म में दिखाया जाए तो लोग चीखेंगे कि ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। वो दो बड़ी जमातें जो माजी में एक दूसरे की हरीफ थी, मुखालफत करती थी और दुश्मन समझी जाती थी, आज हाथ में हाथ डालकर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह किया कि जहां पिछले इलेक्शन में किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार रनर अप था, वहां अब वही उम्मीदवार खड़ा होगा और ये फैसला अपनी अपनी क़यादत के हुक्म पर हुआ। उन्होंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि असूली फैसला तय हो गया है। इसी मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर रेलवे बड़े आदमी हैं हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम इत्तेहादी हैं, हमारी क़यादत दानिशमंदाना है और दानिश फैसला करते हैं। नाज़रीन, दानिश की बात जरा इन अल्फाज पे गौर फरमाइएगा कि दानिशमंदाना और दानिश, खैर कहने दीजिए, कहते हैं तो, और कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं, ये अक्ल व दानिश के देवता ये बताना चाहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं। मजीद तंजिया बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए भी दुआ कर रहे थे। गोया सियासत की दुनिया में भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। तारीखी पस मंजर पर नजर डालें तो ये वही जमातें हैं जो एक दूसरे के पेट फाड़ने पे तुली हुई थी। छोड़ूंगा नहीं, घसीट कर लाऊंगा, मैं जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा और घसीट कर लाऊंगा। आज कैसी बातें हो रही हैं कि हम इत्तेहादी, हम साथी, हम मुहब्बती, अरे क्या कहने हैं आपके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में कहा कि क्या नाज़रीन आपको याद होगा कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में क्या कहा करती थी। एक तो कहा करते थे करप्शन की रानी और दूसरे साहब कहते थे लूट मार के बादशाह। मिसाल के तौर पर 2007 में जब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक कह दिया और जरदारी साहब नवाज शरीफ को करप्शन के किंग कहा करते थे। आज सारे इकट्ठे क्यों, किस लिए कि एक और पार्टी उसका सफाया कर दिया है, इसीलिए इकट्ठे हो गए या मजीद सफाया करना है। कभी कभी तो आवाम को ये लगता था कि ये बयान सिर्फ मीडिया शो के लिए नहीं बल्कि एक जिंदा दुश्मनी की तारीख लिखने के लिए है। 2013 में भी कौमी असम्बली के इजलास में दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर तल्ख तंज किया करते थे और नजर आते थे तंज करते हुए, और उनकी बातों पर तो सियासतदानों की बजाय अवामी रद्द-ए-अमल ट्विटर और फेसबुक पर छा गया था। लेकिन आज सियासत में असूल नहीं, मौके हैं। यही दुश्मन हाथ में हाथ डालकर, जफ्फियां डालकर इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। ये मंजर देखकर अवाम के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर कब तक ये यू टर्न चलता रहेगा। दूसरों को तो कहते थे कि यू टर्न के बादशाह हैं और अपने यू टर्न को कोई नहीं पूछने वाला। कौन पूछ सकता है आपसे, जैसे मर्जी यू टर्न ले ले। माहिरीन का कहना है कि ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तोड़ने के लिए किया गया, जैसे कि नाज़रीन मैंने पहले कह दिया, लेकिन अवाम के लिए ये एक पॉलिटिकल थ्रिल है। दिलचस्प बात ये है कि कल तक जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, आज वही रहनुमा जमहूरियत के रखवाले बनकर सामने आए हैं।
نواز شریف اور زرداری صاحب کی جماعتیں اب ایک دوسرے کو شریف دوست کہہ رہی ہیں. گویا سیاست کی دنیا میں آج کل سچائی اور مزاح ایک ساتھ آ گئے ہیں. یہ ہے پولیٹیکل سیٹائر. مزید طنز یہ کہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں تھیں تو ایک دوسرے کو ملکی تباہی کے ذمہ دار قرار دیا کرتے تھے اور میڈیا پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. عوام حیران تھے کہ کیا یہ سیاست ہے یا روزانہ کی ڈرامائی قسط. آج بھی ناظرین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی اتحاد کبھی کبھار سچائی سے زیادہ ڈرامے پر مبنی ہوتا ہے. اس کے باوجود عوامی رد عمل ہمیشہ دلچسپ رہا ہے. 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب دونوں جماعتیں قومی سیاست میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں تو ووٹرز نے سوشل میڈیا پر طنز کرتے ہوئے کہا یہ سیاسی فلم ہے. بیانات کے ڈائیلاگ ہم سن چکے ہیں. آج بھی وہی رد عمل موجود ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی یو ٹرن اور اتحاد ہمیشہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے. آخر میں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد عوام کو کیا دے گا؟ کیا یہ واقعی سیاسی استحکام اور اصلاحات لے کر آئے گا یا صرف کرسی کی دوڑ کا نیا روپ ہے؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کر ایک ہی خیال آتا ہے، سیاست میں اصل ڈرامہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس بیانات کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. ناظرین آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ اتحاد واقعی تبدیلی لائے گا یا پرانی شراب نئی بوتل میں ہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.